कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। और आज लगता है हमको कि बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसलिए कि थोड़ा सा ज़्यादा गाड़ी चला लिए हैं, इसलिए दो को जैकेट पहन ले हैं। कभी कभी एक को पहन लेते हैं, तो आज दो को जैकेट पहन ले हैं। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं मॉडल सेट का। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी एक बार जुड़ जाइए, लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक, ठीक है, ताकि सभी लोग आसानी से जुड़ जाए। और आज फिर से हम लोग गजब गजब का सवाल देखने वाले हैं, बहुत ही मजेदार सवाल, ठीक है, पूरा का पूरा एकदम निचोड़ देखने वाले हैं। आज मजेदार सवाल सब आएगा और आप लोग जल्दी से जल्दी सवाल को बनाने का प्रयास कीजिएगा। और एक चीज फिर हम आपको क्लास के शुरू में ही कह देना चाहते हैं कि सभी भाई एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, मेरे सभी दोस्त एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, कोई किसी से गलत कमेंट में बात नहीं करेंगे, ठीक ना। हाँ, और पूरे पूरे क्लास का एकदम गर्दा छुड़ाना है, ठीक है, एक एक सवाल का गर्दा उड़ाना है। सवाल नंबर 1 आपके सामने जा रहा है और इस सवाल को बनाने के लिए मात्र 3 सेकंड का वक्त आपको दिया जाएगा। जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए, सवाल आपको दिखा रहा है ऊपर, जल्दी से इसका आंसर बना दीजिए। रिलेशन का सवाल है, कहता है मान लीजिए कि समुच्चय n में r a से b में एक रिलेशन है, यानी a b एक पेयर है जिसमें a बराबर है b-2। देखिएगा, a बराबर है b-2, a बराबर है b-2, जहां b का मान है 6 से बड़ा, b का मान है 6 से बड़ा। तो पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है यानी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। अब आपको यहां नीचे दो आपका पेयर दिया गया है। सबसे पहला आपका है 6 और 8, 6 और 8। देखिए, जब कहता है कि a के जगह पर आपको 6 रखना है और b के जगह पर 8 रखना है, a का मान 6 के बराबर, b का मान 8 के बराबर, तो हो जाएगा 6 बराबर 8 माइनस 2 यानी 6, दोनों के दोनों समान है। देखिए, b का मान जो है 6 से बड़ा हुआ या नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला सवाल कहता है f(x) बराबर x² माइनस 1, कहता है f(x) बराबर x² माइनस 1 और gx बराबर 2x प्लस 3। तो g ऑफ f यानी गॉफ का मान निकालना है आपको। किसका मान निकालना है? गॉफ का मान निकालना है। जल्दी से जल्दी सवाल बनाइए मात्र 5 सेकंड में, जल्दी से जल्दी सवाल बनाइए मात्र 5 सेकंड में। गॉफ का मान निकालने के लिए आपको कहा जा रहा है, गॉफ का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है। जल्दी से आंसर बनाइए सभी लोग, गॉफ का मान निकालना है आपको, जल्दी से आंसर बना दीजिए सभी लोग। गॉफ का मान निकालना है। f(x) का मान आपका है, f(x) बराबर है आपका x² माइनस 1, f(x) बराबर है x² माइनस 1 और इसके बाद gx बराबर है 2x प्लस 3, gx बराबर आपका है 2x प्लस 3। तो आपको गॉफ का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो जल्दी से गॉफ का मान निकाल दीजिए, जल्दी से मान निकाल दीजिए गॉफ का। कैसे निकालेंगे? देखिए, गॉफ, गॉफ बोले तो g ऑफ f(x) यानी gx जो फलन है उसमें x के जगह पर f(x) रखना है। पहले gx रख लीजिए, gx प्लस 3, x के जगह पर f(x) रखना है। तो यहां देख लीजिएगा 2 इंटू f(x) प्लस 3, f(x) का मान रख दीजिए यहां पर, तो हो जाएगा आपका 2 इंटू x² माइनस 1 प्लस 3। देखिए, f(x) का मान क्या है? तो x² माइनस 1, 2 बाहर में रहेगा, गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 2x² माइनस 2 प्लस 3 यानी 2x², 3 में से 2 घट गया तब प्लस 1,
2x² प्लस 1 इसका आंसर हो गया। 2x² प्लस 1 इसका आंसर हो गया। जल्दी से सभी लोग आंसर को मिलाइए। 2x² प्लस 1 ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए यहां पर ये बाइनरी आपका ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन जो आप लोग को कितने सवाल में बता दिए हैं, एकदम आप आंसर बना लीजिएगा इसका, बाइनरी ऑपरेशन वाला का। जल्दी से जल्दी सवाल को बनाइए। बाइनरी ऑपरेशन वाला सवाल, मात्र 3 सेकंड का वक्त है आपके पास बाइनरी ऑपरेशन वाले सवाल को बनाने के लिए। मात्र 3 सेकंड का वक्त है आपके पास। जल्दी से जल्दी बाइनरी ऑपरेशन वाला सवाल बनाइए। और एग्जाम में बचे हैं मात्र 7 दिन। 7 दिन है रे भाई, 7 दिन है, 7 दिन। 7 दिन को इस तरीके से एकदम यूज करना है, इस तरीके से यूज करना है कि ये 7 दिन जो है आपका, हर आने वाले एक दिन आपको लगे कि यह जो है कल हमारा एग्जाम होने वाला है। इसलिए इस 7 दिन को इस तरीके से यूज करना है कि लगे कि कल हमारा एग्जाम है और आज हम अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं, ठीक ना। इसलिए इस 7 दिन को एकदम इस तरीके से व्यतीत करना है आपको। बिल्कुल एग्जाम के ऊपर समर्पित कर देना है, एग्जाम के ऊपर पूरा का पूरा समर्पित कर देना है समय को व्यर्थ नहीं गवाना है। ध्यान दीजिएगा, A*B बराबर 3A प्लस 4B माइनस 2, 3A प्लस 4B माइनस 2, ठीक है। 3A प्लस 4B माइनस 2, और यहां पर देख लीजिएगा 4*5 है, 4*5 है, यानी A के जगह पर 4 और B के जगह पर 5 रखना है। A के जगह पर 4 और B के जगह पर 5 रखना है। जल्दी से A के जगह 4, B के जगह 5 रख दीजिए। 3 गुने 4 प्लस 4 गुने 5 माइनस 2। देखो बाबू, 4 तिहाई 12 प्लस 5 चौके 20 माइनस 2 कितना हो गया? 12 10 32 में से 2 घटाओ तो 30। 12 10 32 में से 2 घट गया तो कितना हो गया? 30। आंसर खोजिए जल्दी। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है आंसर, ठीक है। आए बना सवाल, जल्दी अगला सवाल बनाइए। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, देखिए सवाल नंबर 4 आपको ऊपर दिख रहा है। जल्दी से जल्दी बनाइए सभी लोग। सवाल नंबर 4 का आंसर बनाइए जल्दी से। सवाल नंबर 4 का आंसर कॉट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, कॉट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, यह है आपका सवाल और इसका हमें चाहिए जवाब। जल्दी से जल्दी आंसर लिखिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में। मात्र 2 सेकंड में सवाल का जवाब चाहिए सभी लोगों से। एक एक सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए सभी लोग जल्दी से जल्दी। और जो भी नए लोग जुड़े हुए हैं, इन्हें ललका बटन दबाओ रे भाई, ललका बटन दबाओ, इनमें से घंटी जोर जोर से बजाओ ताकि आपके कानों तक पहुंचे। जब भी हम वीडियो डालें तो आपके कानों तक इस घंटी का आवाज सुनाई दे, इसलिए घंटी को बजा लीजिए जल्दी से। हाँ चलिए, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर होता है π/2, तो हो गया आपका कॉट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। कॉट 90 डिग्री का मान 0 के बराबर, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। सवाल आपको ऊपर दिख रहा है। बहुत ही मजेदार सवाल है आज, बहुत ही मजेदार सवाल है आज। जवाब देने में काफी मजा आ रहा होगा सभी लोगों को, बहुत ही मजा आ रहा होगा। जवाब दीजिए जल्दी से। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3 का मान कितना के बराबर होगा? आंसर 4 गो नीचे लिखा हुआ है, 4 गो ऑप्शन लिखा हुआ है। आंसर तक कोई एक गो होगा, तो कोई एक गो होगा तो जल्दी से लगा दीजिए, जल्दी से आंसर लगा दीजिए फटाफट। अब ये नहीं समझना कि बिस्लरी किन का पी रहे ना, कॉल वाला पानी है। हाँ चलिए बता दिए थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x y का फार्मूला नहीं लगाना है,
ये तो एक्स वाई वाला फार्मूला गांधी जी के जमाना में लगता था, यहां तो गांधी जी के जमाना से बहुत आगे का जमाना आ गया ना। हाँ देखिए, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1 बट्टा में गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 1/3। अरे 1/3 को 1/1 से गुना करेंगे तो 1/3 प्लस है तो घटा कर नीचे में लिखेंगे। यदि यहां माइनस होता तो जोड़ कर नीचे में लिखते। यहां देखिए 3 में से 1 घट गया तो बट्टा में 2, देखिएगा 3 1 4/2 यानी हो जाएगा tan इनवर्स 4/2। 2 से 2 कट गया तो tan इनवर्स 2। चलिए मिला लीजिए, tan इनवर्स 2 कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाइए जल्दी से। सवाल आपको ऊपर दिख रहा होगा, जल्दी से आंसर बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। मात्र 3 सेकंड में सवाल का जवाब चाहिए। बहुत ही मजेदार सवाल है और एकदम खांटी है, प्योर है। सवाल छपेगा, एग्जाम हॉल के पेपर में छपेगा सवाल, जाकर देख लीजिएगा एकदम। हाँ कह दीजिएगा आप। tan इनवर्स √3 है, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। अब बताइए कि इसका मान कितना के बराबर होगा? बताओ। देखिए tan इनवर्स √3 माइनस कॉट का यदि माइनस हटाना है तो पाई में से घटाना पड़ेगा। कॉट का यदि माइनस हटाना है तो पाई में से घटाना पड़ेगा। पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। देखिएगा यहां देखिए tan इनवर्स √3 माइनस पाई या माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3। यहां देखिए tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 और माइनस है पाई, घटेगा था 90 में से 180 घट गया, उल्टा ना, माइनस π/2 कितना हो जाएगा? माइनस π/2। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाए। देखिए सवाल क्या कहता है, cos इनवर्स cos 7π/6। देखिए तो एकदम आज का सवाल एकदम बोर्ड मॉडल सवाल है, एकदम बोर्ड मॉडल सवाल है। cos इनवर्स cos 7π/6 लगाइए आंसर, जल्दी से आंसर लगाइए। एकदम बोर्ड मॉडल सवाल है, एकदम बोर्ड मॉडल, छप जाएगा सवाल, एकदम छप जाएगा सवाल, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ जल्दी से आंसर लगाइए सभी लोग, जल्दी से आंसर लगाइए सभी लोग। यहां पर आपका ऑप्शन है 5π/6, 7π/6, π/3 और π/6, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो cos को अपने रेंज में देखना पड़ेगा आपको। cos का रेंज होता है 0 से लेकर पाई ना, 0 से पाई तक। तो अब आपको ये देखना है कि 7/6 है तब पाई से ज्यादा है ना, तो रेंज में आ जाएगा। ये कैसे आ जाएगा? तो cos पाई प्लस π/6 अब रेंज में आ गया। cos इनवर्स यहां देखिए पाई प्लस तृतीय चतुर्थांश में गया तो ये आपका माइनस में चला जाएगा ना, तो माइनस cos π/6। ध्यान दीजिएगा इधर, यहां cos के अंदर माइनस लग गया तो माइनस हटाना है तब पाई में से घटाना है। 6 पाई में से पाई घट गया तो 5π/6 आंसर, 5π/6 आंसर। जल्दी से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाइए। अगला सवाल क्या कहता है, जल्दी से जल्दी सवाल देखिएगा। एक एक सवाल आपके सामने जो जा रहा है और कमेंट बॉक्स में नो है हेलो, ओनली पढ़ाई, ओनली पढ़ाई। हमारा क्वेश्चन आपका आंसर, हमारा क्वेश्चन आपका आंसर। बुझे बुझल रे मंगरुआ, बुझल है। चलो सवाल का जवाब दो। देखिए तो क्या कहता है, ए बराबर AIJ क्या है? n गुने n कोटि का एक विषम सममित अवयव है। विषम सममित याद कीजिए,
विषम सममित, याद करो विषम सममित, विषम सममित है ना, हाँ, विषम सममित अवयव है। तो बता दिए थे आपको विषम सममित और विषम सममित और उसके बाद क्या था वो समसम्मित ना, हाँ। तो इसके लिए आपको बता दिए थे कि A बराबर A ट्रांसपोज होगा तो सममित अवयव होगा, और यदि A बराबर माइनस A ट्रांसपोज होगा तो विषम सममित अवयव होगा, विषम सममित अवयव होगा। A बराबर A ट्रांसपोज कहने का मतलब होता है A बराबर AIJ या AIJ बराबर AJI, यही ना होता है। और यदि विषम सममित की बात करेंगे तो AIJ बराबर माइनस AJI। खोज लीजिए, जल्दी से खोज लीजिए। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? तो ऐसा लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। या तो A बराबर A ट्रांसपोज तो सममित, A बराबर माइनस A ट्रांसपोज तो विषम सममित, या उसी का ये दूसरा रूप है AIJ AJI, AIJ माइनस AJI, यह आपका सममित का है और ये विषम सममित का है। जल्दी से देख लीजिए सवाल का आंसर। अगला सवाल बनाइए जो दिख रहा है आपको, जल्दी से बनाइए सभी लोग। अगला सवाल बनाइए जो आप लोग को दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, जल्दी से जल्दी बनाइए सभी लोग सवाल का जवाब, जल्दी से जल्दी सवाल का जवाब बनाइए सभी लोग। देखिए क्या कहता है सवाल आपका, कहता है कि A 3 गुने 3 कोटि का 3 गुने 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है, जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है। जब भी सवाल इस टाइप का पूछेगा कि जिसकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है, तो आपको क्या करना है, 2 के पावर में कोटि लिखना है भाई, 2 के पावर में कोटि लिखना है। तो 2 के पावर 9 हो गया 512 के बराबर, 2 के पावर 9 हो गया 512 के बराबर। यदि यह 2 गुने 2 कोटि का होगा, 2 गुने 2 कोटि का होगा तो 2 के पावर 2 गुने 2 यानी 2 के पावर 4, बोले तो 16 आंसर होगा। यदि 3 गुने 3 कोटि का है तो 2 के पावर 9 यानी 512 आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं कि अगला सवाल क्या कहता है। कहता है यदि कोटि 2 का व्युत्क्रमीय अवयव है तो डिटर्मिनांट A इनवर्स बराबर होगा कितना बार, ये बता दिए हैं आपको, 1 बटा में डिटर्मिनांट A के बराबर, 1 बटा में डिटर्मिनांट A के बराबर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए सवाल नंबर 13 क्या कहता है आपका, कहता है कि एक जो है 3 गुने 3 कोटि का अवयव है, यही कह रहा है ना, 3 गुने 3 कोटि का एक व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनांट, इसका कॉन्सेप्ट कल भी बताए हैं आपको, एडजॉइंट ADJ, एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनांट ए बराबर होगा डिटर्मिनांट ए के पावर में 2, डिटर्मिनांट ए के पावर में 2। शर्त है कि जो आपका अवयव है वो 3 गुने 3 कोटि का होगा। यदि 3 गुने 3 कोटि का होगा तो एक कम करके लिख दीजिएगा। अब मान लिया जाए ये 3 गुने 3 कोटि का है तो पावर में 2 लिखे, देखिए यदि यही आपका 2 गुने 2 कोटि का होता तो पावर में कितना लिखते, 1 लिखते। ठीक है, अभी इसका आंसर ये होगा, 3 गुने 3 कोटि का है इसलिए ये होगा, कल वाला का आंसर ये था आपका। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। कहता है यदि A तथा B समान कोटि के सममित अवयव हैं तो AB माइनस BA क्या होगा, जल्दी से जवाब दीजिए। AB माइनस BA क्या होगा, AB माइनस BA क्या होगा, जल्दी AB माइनस BA क्या होगा।
सममित अवयव होगा, विषम सममित अवयव होगा, शून्य अवयव होगा, तत्समक अवयव होगा। जल्दी से, ये सवाल आपके एनसीईआरटी का सवाल है और ये कितनी बार बता दिया गया होगा आप लोग को। ए बी माइनस बी ए का मान किसके बराबर होगा? तो ए बी माइनस बी ए का मान एक विषम सममित अवयव के बराबर होगा। ठीक ना? हाँ, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल आपका क्या कहता है। x2 18x और इसके बराबर में क्या लिखा हुआ है? इसके बराबर में लिखा हुआ है आपका 6 2 18 6 6 2 18 6। पूछता है x का मान क्या होगा? जल्दी पूछता है कि x का मान क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। पूछता है कि x का मान क्या होगा? जल्दी पूछता है कि इसके x का मान क्या होगा। देखिए तो कितना जानदार शानदार सवाल है। जल्दी से बता दीजिए x का मान। मात्र 7 सेकंड का वक्त दिया गया है आपको। जल्दी से आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए एकदम। देखिए क्या करना है। अरे डिटरमिनेंट है, पहचानो इसको। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया, मैं हूं कौन, कौन हूं कहता है। देखिएगा 36 माइनस 36 गया बोरा में, या माइनस वाला प्लस में गया तो एक्स स्क्वायर बराबर 36, एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 6, एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 6। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल का जवाब दीजिए, जल्दी से सभी लोग दीजिए। कितना होगा इसका आंसर? जल्दी से सभी लोग अगले सवाल का जवाब दीजिए, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। बहुत मजेदार सवाल है, बहुत ही मजेदार सवाल है। देख लीजिए बहुत ही मजेदार सवाल है। जल्दी से जल्दी सब लोग इसका आंसर दे दीजिए, जल्दी से जल्दी सब लोग इसका आंसर दे दीजिए। यह सवाल हम पहले भी एक बार आपको बता चुके हैं। जल्दी से सभी लोग आंसर दे दीजिएगा। क्या है? a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ठीक, b माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, ऐसा ही है। चलिए c माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, ऐसा ही है। अब पूछा जा रहा है कि इसका मान कितना के बराबर होगा। लिख दे डायरेक्ट, आप लोग लिख लिए हैं। देखिए जब आप C1 में C1, C2 और C3 को आपस में जोड़िएगा, मान लीजिए कि C1 में क्रिया किए या R1 में क्रिया किए, तो R1, R2 और R3 को जब आपस में जोड़िएगा या C1, C2 और C3 को जोड़िएगा, देखिए यहां पर हम जोड़ के दिखा देते हैं एक के बारे में। ठीक ना? देखिए A प्लस में A माइनस में, B माइनस में B प्लस में, C प्लस में C माइनस में, कट गया। B प्लस में B माइनस में, A प्लस में A माइनस में, कट गया। देखिए कट गया, कट गया, सब कट गया, सब कट गया तो जीरो ना। किसी भी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ का मान यदि जीरो के बराबर हो जाए तो डिटरमिनेंट का मान जीरो के बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 17। यह सवाल भी आप लोग को बता दिया गया है, यह सवाल भी आप लोग को बता दिया गया है। आंसर लगा दीजिए सभी लोग जल्दी से सवाल का, जल्दी से आंसर लगा दीजिए सभी लोग, जल्दी से आंसर लगा दीजिए। देखिए क्या है, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c। इतना का मान कितना के बराबर होगा जबकि a b c समांतर श्रेणी में है, जबकि a b c समांतर श्रेणी में है। तो आप लोग को बता दिया गया है कि पहलुका बराबर, पहलुका बराबर या इसके बीच का अंतर समान, इसके भी बीच का अंतर समान, इसके भी बीच का अंतर समान हो, दूसरका का इसके भी बीच का अंतर समान हो, बीच का अंतर समान हो, इसके भी बीच का अंतर समान हो, ऐसे कंडीशन में डिटरमिनेंट का मान जीरो के बराबर होगा। ऐसे कंडीशन में डिटरमिनेंट का मान जीरो के बराबर होगा। चलिए
अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, देखिए तो सवाल यहां पर दिख रहा है आपको। सवाल है x प्लस 1, फिर क्या है, फिर आपका है x माइनस 1 और x, इसका मान पूछा जा रहा है आपसे। जल्दी बता दीजिए सभी लोग, जल्दी से जल्दी इसका आंसर लगा दीजिए सभी लोग। देखिए सवाल जो दिख रहा है उसका आंसर जल्दी से बताइए सभी लोग। यहां सवाल आपको दिख रहा होगा, सवाल का आंसर लगाइए जल्दी से जल्दी। करना क्या है, डिटर्मिनांट है तो गुना ही ना कीजिएगा, पहले इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, x को x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस का बीच में, इसके बाद a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो 1 इसका आंसर हो गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो 1 इसका आंसर हो गया। जल्दी से देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला सवाल है डिफरेंशिएशन का और मजेदार सवाल है, कहता है डी सेक एक्स, डी सेक एक्स, एक्स नहीं है ए है यहां, डी सेक एक्स बटा में डी एक्स, यानी सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, देख लीजिए सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है, आपको ऊपर दिख रहा होगा। जल्दी से सवाल का आंसर बनाइए, मात्र 5 सेकंड का वक्त आपको दिया गया इस सवाल को बनाने के लिए। जल्दी से जल्दी सवाल का आंसर लगाइए सभी लोग, जल्दी से जल्दी सवाल का आंसर लगाइए। डी ई के पावर cos x बटा में dx पूछ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। जल्दी, दो फंक्शन यहां पर आपको दिख रहा है, एक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल और उसके पावर में आपको दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो दोनों का अलग अलग आपको करना है डिफरेंशिएशन। पहले e के पावर, इसको मानिए x, तो e के पावर x का होता है e के पावर में x, ज्यों का त्यों। फिर cos का डिफरेंशिएशन, तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, यानी हो जाएगा माइनस साइन x इंटू ई के पावर में cos x। देख लीजिए ये बन गया डिफरेंशिएशन, ये बन गया इसका डिफरेंशिएशन। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए क्या है, डी साइन 4x बटा में dx। आज का सेट तो काफी मजेदार है, आपके लेवल का सेट है आज, ठीक ना। हाँ, खूब मजा आ रहा होगा सभी भाइयों को, तो जल्दी से जल्दी आंसर बनाते चलिए एकदम। डी साइन 4x बटा में dx, अब पूछ रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होगा। जल्दी से बता दीजिए सभी लोग, इसका डिफरेंशिएशन कितना के बराबर होगा। देखिए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कोणांक वाला ज्यों का त्यों, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है यदि आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो गुना में लिखिएगा, और यदि आप इंटीग्रेशन करेंगे तो x के साथ जो कांस्टेंट होगा वो बट्टा में आएगा ना। तो यहां डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसलिए x के साथ जो कांस्टेंट है वो इधर गुना में आएगा। 4 इंटू कॉस 4x, 4 इंटू कॉस 4x, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देखिए और जल्दी से उसका आंसर लगाइए सभी लोग। अगला जो सवाल दिख रहा है उसका आंसर जल्दी से लगाइए सभी लोग, मजेदार सवाल है, जल्दी से आंसर बहुत ही जल्दी आपको लगाना है। कहता है कि डी रूट अंडर टेन एक्स, अब बट्टा में है आपका dx। देख लीजिएगा, तो यहां भी आपको दो तरीके से फंक्शन दिख रहा है, एगो तो है आपका होल पावर वाला, आप कहिएगा कैसे,
तो tan है रूट के अंदर में, तो यहां पर रूट का मतलब पावर में होता है 1/2, तो यहां tan के पावर में 1/2 लागल है और उसके बाद है tan, तो पहले पावर वाला रूल लगेगा और पावर वाला रूल के अनुसार रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, तो x के जगह पर tan x है। अब tan x का डिफरेंशिएशन तो sec स्क्वायर x ना, यानी हो जाएगा sec स्क्वायर x बटा में 2 इंटू रूट अंडर tan x। ठीक है, ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए जल्दी से, बी नंबर ऑप्शन इसका होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चलिए अगला सवाल जो अब दिख रहा है इसको बनाइए सभी लोग जल्दी से। जो सवाल अब आपको दिख रहा है इसका आंसर बना दीजिए सभी लोग जल्दी, जल्दी से जल्दी आंसर बना दीजिए। मात्र 5 सेकंड में आंसर चाहिए, मात्र 5 सेकंड में इस सवाल का आंसर चाहिए। देखिए सवाल क्या है, d log cos e के पावर x, d log cos e के पावर x बटा में है dx। यहां आपको 3 फंक्शन दिख रहा है, एक log है, एक cos है, एक e के पावर x है, तो तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन। log वाला का हो जाएगा आपका 1/x, तो 1/x, x के जगह पर है cos e के पावर x, तो लिखेंगे cos e के पावर x। अब cos e के पावर x का डिफरेंशिएशन, तो cos का होता है माइनस साइन, कोणांक में जो है ज्यों का त्यों। अब e के पावर x का डिफरेंशिएशन, तो e के पावर x होगा, साइन बटे cos बराबर tan हो गया, तो माइनस tan e के पावर x इंटू e के पावर x। चेक कर लीजिए, माइनस tan e के पावर x इंटू e के पावर x। अब ये नहीं सोचेगा कि काफी आसान आसान सवाल लेकर आ रहे हैं, ये सवाल जो आपके लिए है बिल्कुल बोर्ड मॉडल सवाल है। खूब भारी भारी भी पढ़ के क्या कीजिएगा, जो सवाल आपके एग्जाम में अबे नहीं करेगा उसको पढ़ के क्या फायदा है। आए वो दिन भारी वाला सेट लेके आ गए थे तो माथा दुखा रहा था ना आपको, इसलिए वो ज्यादा आप लोग के हो गया था। ये आप लोग के स्टैंडर्ड का सवाल है, सवाल यहीं से पूछेगा रे चला काहे माथा दुखा रहा है, तनिया को माथा नहीं दुखाओ। सवाल जब एग्जाम हॉल में जाएगा ना तो एकदम सूझेगा, लौकेगा कि यह सवाल तो बना के आए हैं, लाओ बनाते हैं सवाल को। हाँ चलिए सवाल का जवाब दीजिए। 24 नंबर सवाल कहता है cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोल दीजिए। d cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि tan होता तो माइनस हट जाता यहां से, ठीक ना, यदि tan होता तो माइनस हट जाता, लेकिन यहां cot है इसलिए माइनस को लगाकर रखेंगे, ठीक ना। चलिए अगला सवाल जो दिख रहा है उसका आंसर लगाइए। 25 नंबर सवाल क्या कहता है, जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए सभी लोग सवाल का, जल्दी से जल्दी सभी लोग सवाल का आंसर बनाइए। बहुत ही मजेदार सवाल है ये, ठीक है। देखिए तो कितना गजब का सवाल है। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन। सीधा सीधा जवाब कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दिया गया हो और उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछे आपको त्रिज्या के सापेक्ष, तो करना क्या है, देखिएगा 2 को गुना करना है त्रिज्या से, साथ में लिखना है पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। 6 दूना 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। यह हो गया क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जब त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का होगा। एक बार और समझ लीजिए कि जब वृत्त की त्रिज्या दी गई हो, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना हो त्रिज्या के सापेक्ष, ठीक है। तो करना क्या है, त्रिज्या को दुगना करके पाई लिखिए सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। यह हो गया इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन। अगला सवाल देखिए क्या कहता है आपका, देख लीजिए। सवाल कहता है y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x के x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता क्या होगा। x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। जल्दी से जवाब लगाइए सभी लोग। अभिलंब की प्रवणता पूछ रहा है,
y बराबर 2x² प्लस 3 sin x, यही है ना 3 sin x। इसमें x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता पूछ रहा है, अभिलंब की प्रवणता पूछ रहा है। कुछ भी पूछेगा डिफरेंशिएशन पहले होना चाहिए। हाँ, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 cos x। साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos ना। चलिए अब x के जगह पर आपको 0 रखना है, तो 4 गुने 0 प्लस 3 गुने cos 0। यहां 4 को 0 से गुना करेंगे, 0 प्लस 3 गुने cos 0 डिग्री का मान 1 के बराबर यानी 3 के बराबर हो गया। ठीक है, यदि आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछता तो इतना ही आंसर होगा, लेकिन अभिलंब की प्रवणता पूछ रहा है, इसलिए -1 करके बट्टा में लगा दीजिए, आपका बन गया अभिलंब की प्रवणता। अगला सवाल जो दिख रहा है इसका आंसर जल्दी से जल्दी लगाइए सभी लोग। अगले सवाल का आंसर लगाइए जल्दी से लगाइए सभी लोग अगले सवाल का आंसर। जल्दी से जल्दी सभी लोग अगले सवाल का आंसर लगाइए। बहुत ही मजेदार सवाल है, गजब गजब का सवाल आज तो आ रहा है आपके सामने में, बिल्कुल बोर्ड मॉडल सवाल। वैसे ही सवाल जैसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है, बिल्कुल वही सवाल है। इसका तो जवाब मात्र 1 सेकेंड में आप दे सकते हैं। देख लीजिएगा, 1 dx कितना हो जाएगा आपका, x प्लस c के बराबर नहीं। हाँ, अगला सवाल देखिए क्या है, इंटीग्रेशन √1 माइनस साइन 2x इंटू dx ना, 1 माइनस साइन 2x इंटू dx। इसका पूछ रहा है आपसे इंटीग्रेशन क्या होगा। चलिए थोड़ा सा क्रिया करना पड़ेगा आपको इसमें, तो क्रिया करने से घबराना नहीं है। √1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, माइनस साइन 2 को लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x। ठीक है, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी हो जाएगा a माइनस b के होल स्क्वायर, यानी साइन x माइनस कॉस x के होल स्क्वायर। देखिएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस x और कॉस का इंटीग्रेशन होगा आपका साइन x। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन x। माइनस कॉमन ले लीजिए, आंसर बन गया इसका। माइनस कॉमन ले लीजिए, आंसर बन गया इसका। ठीक है, या फिर इसको इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ये बनाया हुआ गलत नहीं है, बिल्कुल सही है ये, ठीक ना। हाँ, दूसरा तरीका इसका होगा कि इसका स्थान बदल दीजिए आप, √cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, और इसके बाद आपका हो जाएगा -2 साइन x इंटू कॉस x। यहां हो जाएगा आपका फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a के जगह पर cos x आ गया, यानी √cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया। cos का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा आपका साइन के बराबर, और माइनस साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c। देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो दोनों में से कोई भी आप बना सकते हैं, बाई ऑप्शन आपको चलना है, तो ऑप्शन के अनुसार यदि देखिएगा तो आपका ये बिल्कुल सही बैठता है, ऐसा ऑप्शन नहीं है। चलिए, ऐसा नहीं कि ये गलत हो गया और वो सही हो गया, दोनों बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। अगला सवाल जो आपका दिख रहा है उसका आंसर बनाइए सभी लोग, जल्दी से आंसर बना दीजिए सभी लोग अगले सवाल का। सवाल जो अगला दिख रहा है उसका आंसर बनाइए सभी लोग जल्दी से। मजेदार सवाल है आज तो आपको एकदम गर्दा उड़ाने वाला सवाल लेकर आए हैं। ठीक है, एग्जाम से पहले इसी तरीके के सवाल को फेस कीजिए आप, ताकि एग्जाम में जाइए और सवाल को एकदम धराधर बना दीजिए। देखिए क्या है, इंटीग्रेशन आपको निकालना है, किसका निकालना है इंटीग्रेशन, देख लीजिएगा। इंटीग्रेशन निकालने के लिए कहा जा रहा है 1 बटा में साइन स्क्वायर x
इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। देखिएगा 1 को क्या लिख सकते हैं आप, एक बार चेक कर लीजिए। 1 को क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और बटा में आपका हो जाएगा, ये अलग अलग कर दीजिए ना, दोनों के बट्टा में अलग अलग कर दीजिए के, तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और बट्टा में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, 1 बटा कॉस बराबर सेक हो गया, यानी सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 बटा साइन बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है cot x, प्लस हो जाएगा आपका c। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, cot x प्लस c। ठीक है, हाँ चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। कहता है tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी। tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, या माइनस लॉग cos x प्लस c। अब दोनों में से जो भी होगा आप इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, दोनों में से जो भी होगा आप इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आज के लिए हम लोग जो सवाल लेकर आए थे आप लोग के लिए बस इतना ही सवाल था। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव सवाल है, अब ज्यादा सवाल आप लोग, जितना सवाल आने वाले हैं लगभग सभी सवाल हम आप लोग को दे चुके हैं। यदि ऑब्जेक्टिव में देखिएगा आप टेस्ट वाला वीडियो, तो लगभग टेस्ट, ये टेस्ट का वीडियो जो है 20 वीडियो डल चुका है। ठीक है, और 20 वीडियो में 30 क्वेश्चन से भी जोड़ कर देखिए तो 600 क्वेश्चन आप लोग को बता दिए हैं। कम हुआ 600 क्वेश्चन है, देख लीजिए 600 क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, और अभी 2-3 दिन और चलेगा आपके लिए ये टेस्ट वाला, मतलब ये ऑब्जेक्टिव वाला। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे, और सुबह में आप लोग के लिए हो सकता है कि वीडियो नहीं मिल पाए, क्योंकि आज जो है अभी हम आज पूरे दिन भर बिजी थे, तो वीडियो आप लोग के लिए नहीं शूट हो पाया है। कोशिश करेंगे कि हम आप लोग को वीडियो दोपहर तक दे दें। ठीक ना, हाँ कोशिश करेंगे कि दोपहर तक आप लोग को हम वीडियो दे दें निश्चित रूप से। और वो भी आपका वीडियो जो होगा 3D का होगा और वेक्टर का होगा। वेक्टर का कुछ सवाल अभी हम लोग कर लिए हैं, 3D का कोई भी सवाल आपका नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि कल आप लोग के लिए 3D का सवाल लेकर आए, लेकिन कब, तो दोपहर में। ठीक है, हाँ फिर विदा आप लोगों से अभी के लिए विदा चाहते हैं, और तब तक के लिए जय हिंद।